सभी लोग जानते होंगे राजा हरिचंद्र जी भगवान श्री राम जी के कई पीढ़ी पीछे के पूर्वज थे, लेकिन इतने बड़े ज्ञानवीर सत्यवादी थे कि इनका विश्वामित्र जी भगवान परीक्षा लिए थे। हालांकि 9 खंड के पृथ्वी के राजा थे, ये 10वां खंड है। यहाँ के राजा बाबा भोलेनाथ जी स्वयं है। इतने बड़े ज्ञानवीर सत्यवादी कि पूरे पृथ्वी पर इनका चर्चा हुआ करता था, लेकिन ये पृथ्वी पर ही नहीं, इनका चर्चा देवताओं में भी था। सभी देवी देवता इनका चर्चा करते थे। देवताओं के बीच में विश्वामित्र जी भगवान नहीं माने और उन्होंने कहा कि ये ढोंगी है, ये ढोंगी है, मैं इनका परीक्षा लूंगा तब मैं मानूंगा। तो उन्होंने परीक्षा लिया। राजा सब अपने महल में सोए हुए रहते हैं, इनके सपने में जाते हैं साधु के रूप में, और जाने के बाद इनका धन दौलत राजपाट या 9 खंड पृथ्वी में जितनी संपत्ति थी सब कुछ इनका दान में ले लेते हैं। एक सोए हुए व्यक्ति से इनका सब कुछ दान में ले लेना, और लेने के बाद राजा दिन से जग कर अपने महल दरबार में बैठते हैं तो इनसे भिक्षा मांगने के लिए भिखारी का रूप धारण करके इनके महल जाते हैं। इनसे जब भिक्षा मांगने लगते हैं तो राजा से अपने महल में से जब लिया कर देने लगते हैं तब ये कहते हैं कि हे राजन, ये जो आप हमें दे रहे हो ये मेरा ही है, ये सब कुछ मेरा है। ये 9 खंड पृथ्वी में तुम्हारे पास जितनी संपत्ति, तुम्हारा राजपाट, ये सब कुछ तुम उनको दान कर चुके हो। और राजा साहब बड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, बैठकर सोचने लगते हैं कि हमने कभी इनको दान दिया। बड़े सोचते विचारते जब दीजिए, विश्वामित्र जी भगवान बोले ये तो दान है, ये तो तुम हमें दान किए थे, अभी तुम हमको दक्षिणा दो, अभी आपको दक्षिणा भी देना होगा। तब राजा साहब के पास देने के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ दान हो चुका था, कुछ नहीं बचा था। तो उन्होंने अपने पत्नी रानी तारामती और अपने पुत्र रोहिदास को लेकर जाते हैं 9 खंड पृथ्वी में और जाकर बेच देते हैं। दोनों प्राणी को बेचकर जो कुछ पाते हैं ले आकर विश्वामित्र जी भगवान को दक्षिणा में दे देते हैं, और देने के बाद जब कुछ नहीं बचता तो अपने आप को लेकर जाते हैं 9 खंड पृथ्वी नौकरी के तलाश में। जब ये नौकरी के लिए जाते हैं तो इनको कोई नौकरी देता नहीं, क्योंकि इतने बड़े ज्ञानवीर सत्यवादी राजा हरिचंद्र जो कोई जिनके पास जाते थे अपने घर में वो ले जाकर बैठाते थे और कहते थे आजीवन हमारे पास रहिए, समस्त परिवार मिलकर हम आपका सेवा करेंगे। कोई काम धंधे के बारे में कोई बात नहीं करता था। जहां जाते थे एक ही चीज मिलता था उनको, सभी लोग अपने घर में रखना चाहते थे। बड़े परेशान हुए, सब जगह दौड़ते भागते, सभी जगह पूछते पाछते, तो 9 खंड पृथ्वी को छोड़कर आते हैं बाबा भोलेनाथ जी की नगरी काशी। और यहाँ आने के बाद जब काम ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो ढूंढते ढांढते पहुंच जाते हैं शमशान भूमि राजा हरिचंद्र घाट पर। वहां कालू डोम राजा बैठा रहता, उनसे जाकर ये जब काम मांगते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास क्या काम है, मेरे पास तो डेड बॉडी जलता है। तो वहीं बैठकर वो रोने लगती है, वो रोते भी लगते, अपने पुत्र को उठाकर अपने कंधे पर रखकर सोचने लगती है कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं और कैसे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार मैं करूंगी। क्योंकि रानी साहब के पास कुछ भी नहीं था, बड़े परेशान थी। और जब जाती है 9 खंड पृथ्वी में तो लेकर बेटे को टहलती रहती है, घूमती रहती है, सभी से पूछती रहती है, लेकिन कोई ऐसा जगह नहीं मिलता जहां अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर ले। घूमते घामते ढूंढते ढांढते जब थक जाती है परेशान होकर तो 9 खंड पृथ्वी को छोड़कर वो भी बेटे को लेकर बाबा के नगरी आती है। और यहाँ आने के बाद पूछते पाछते ढूंढते ढांढते पहुंच जाती है राजा हरिचंद्र घाट शमशान भूमि पर, और पुत्र को रखकर राजा हरिचंद्र जी से कहती है कि मेरा पुत्र गुजर गया, इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। और जब राजा साहब देखते हैं इनको तो देखते ही पहचान जाते हैं तो मेरा बेटा मेरी पत्नी है। लेकिन रानी साहब इनको नहीं पहचान पाती, क्योंकि इनका वेशभूषा ऐसा हो चुका था, डेड बॉडी जलाते हैं, इनको पहचानना मुश्किल था। तो राजा साहब कहते हैं कि हे देवी, यहाँ पे कर लगता है, आपको कर देना होगा, जब आप कर देंगी तभी बॉडी जलेगा। रानी साहब के पास कुछ नहीं था, उनके चरण में गिर जाती है और कहती है कि मुझ पर आप दया कीजिए, मेरा पुत्र गुजर गया, इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, आपका बहुत कृपा होगा। राजा साहब कहते हैं कि नहीं देवी, तुम्हारे पास है देने के लिए, तुम चाहो तो दे सकती हो, तुम्हारे पास मंगलसूत्र है जो तुम दे सकती हो, और मंगलसूत्र देने के बाद तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार यहाँ हो जाएगा। अब रानी साहब बड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है कि मेरे मंगलसूत्र के बारे में इनको कैसे मालूम, क्योंकि इनका मंगलसूत्र पूरे 9 खंड पृथ्वी में कोई नहीं देखा था। अगर कोई देखा था तो वह राजा हरिचंद्र जी जो पहनाए थे केवल वही देखे थे। बड़े सोचते विचारते बैठकर गहराई में वो समझ जाती है तो कोई नहीं हो न हो मेरे स्वामी राजा हरिचंद्र जी ही हो। तो उनके चरण में गिर जाती है और कहते हैं कि हे स्वामी, मैं आपकी पत्नी रानी तारामती हूँ, ये आपका पुत्र रोहिदास है। वो कहते हैं मेरा कोई पत्नी नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं, इस समय मैं अपने मालिक का कार्य कर रहा हूँ, मैंने उनको वचन दिया हुआ कि बिना कर लिए कोई भी सही ऐसे आप ले लीजिए और मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। राजा साहब साड़ी का आंचल लेते हैं, लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, उसी पर डेड बॉडी ला के रख देते हैं जलाने के लिए। और विश्वामित्र जी आप हमें 3 वचन दे दीजिए। पहले वचन में मेरे पुत्र को जिंदा करा दीजिए,
और दूसरे वचन में ऐसा परीक्षा और किसी से मत लीजिएगा, पृथ्वी पर कोई दे नहीं पाएगा। और तीसरे में बोलते काशी से लोग मर के स्वर्ग जाते हैं, आप हम तीनों लोग को जिंदा स्वर्ग भेजिए। विश्वामित्र जी भगवान तुरंत ऊपर से पुष्प विमान मंगाते हैं। उसी पुष्प विमान पर राजा हरिचंद, उनका पुत्र रोहिदास, उनकी पत्नी रानी तारामती बैठ जाती है। कालू डोम राजा जो काशी का रहने वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है हे प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मुझे क्षमा करें और कृपया करें हमें भी जिंदा स्वर्ग भेज दें। विश्वामित्र जी भगवान बोले तुम्हारा समय नहीं आया है, अभी तुम नहीं जा सकते। लेकिन जब यहाँ से पुष्प विमान उड़ने लगता है तो रथ को पकड़कर ये भी लटक जाते हैं। इस तरह काशी से 4 लोग जिंदा स्वर्ग चले जाते हैं। बोलिए राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। ये दोनों कथाओं पर फलती की प्राप्ति होता है भैया, बहुत प्राचीन कथा है ये, जो हर बोटों पे नहीं मिलता, आप कहीं भी घूमिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कथा माना जाता है, बहुत पुरानी, जो हमारे बाप दादा कराते गए। जिनको याद है वो कराता है, कोई किताबों में नहीं लिखा है। ये बहुत